हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को मैनोमेट्री से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं मैनोमेट्री से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक न्यूमेरिकल मैनोमेट्री से रिलेटेड जस्टिफाई नहीं करता। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल कराया था उसी से रिलेटेड बिल्कुल वैसा ही एक टाइप का मैं न्यूमेरिकल इस लेक्चर में भी कराने वाला हूं। और लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने भी मेरा नहीं देखा है, मैं उन लोगों को एक बात ये बहुत अच्छे से बता दूं कि मैं यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें डायरेक्टली करने वाला हूं। मैं अब यहाँ पे हर पॉइंट नहीं समझाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को पहले से मैंने ड्रॉ कर लिया है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसलिए इसको पहले से ड्रॉ कर लिया ताकि इसको ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो जिन लोगों ने भी मेरा वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि उस न्यूमेरिकल में मैंने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि हम किस किस पॉइंट्स पे कैसे प्रेशर निकाल रहे हैं, पास्कल लॉ कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं और किस किस जो हाइट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहां पे इस चीज को समझते हैं। यहां पे मेरे पास एक मैनोमीटर है। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे तो कुछ इसी टाइप का डायग्राम था, जहां पे मैंने इस केस में वाटर ले लिया था और मरकरी ले लिया था और लिम्स की जो हाइट थी वो अलग थी। यहां पे ये जो मेरा पाइप है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पाइप है मेरा और इस पाइप का जो ये ओ है ये सेंटर है, यानी कि ओ इज द सेंटर ऑफ द पाइप। ओके, और यहां पे जो दो लिम्ब है उस दोनों लिम्ब में सिर्फ दो ही तरह का फ्लूइड मैंने यूज किया है। एक फ्लूइड ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए यहां पे मैंने आपको डेंसिटी ना देके स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, ठीक है। यहां पे मैं आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हूं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इस पाइप में जो फ्लूइड है उसका है 1.2। ओके, और इस पाइप में जो आपका जो दूसरा लिम्ब है उसमें जो क्या है, यहां पे आपका है मरकरी, Hg यानी कि मरकरी। ओके फ्रेंड्स, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इस पॉइंट O का प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैनोमेट्री एक हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर को निकालने का काम आता है। तो अगर मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक प्रेशर की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो प्रेशर निकालने मुझे कहा जा रहा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, वो गॉज प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन सिर्फ प्रेशर कह रहा है हमें, लेकिन हमें हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, गॉज प्रेशर ही निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये बोलेगा कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिए, तभी आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिएगा। अगर उसने सिर्फ कहा है प्रेशर तो हमेशा आपको गॉज प्रेशर ही निकालना है, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है हमारे पास और हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकालने को पूछा जाता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि क्या कोई लिम्ब ओपन टू द एटमॉस्फेयर है या नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या कोई लिम्ब ओपन टू द एटमॉस्फेयर है या नहीं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे मैंने एक डायग्राम में यहां लिखा भी है पी एटमॉस्फेयर, यानी कि ये देखिए अगर इस टाइप से आपका कुछ डायग्राम है मतलब ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। अगर ये क्लोज होता तो ये क्लोज ना करके आप लोगों को डायरेक्टली इस टाइप से दे देता, ऐसे करके, लेकिन यहां पे ये क्लोज नहीं है फ्रेंड, यहां पे ये कैसा है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक। तो मैंने कहा था कि अगर कोई पॉइंट ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से प्रेशर निकालेंगे। आप लोग क्वेश्चन के लिए अलग डायग्राम और सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाएंगे अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट्स लिखने लग गए तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं A, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं B, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं C और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं D, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन के लिए जो अलग से डायग्राम बनाएंगे वहां पे आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो पॉइंट D है, ये पॉइंट जो D है जो कि मरकरी का सरफेस है, ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में। तो अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में है तो वहां पे जो मेरा गॉज प्रेशर होगा वो हो जाएगा 0,
मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से उस चीज को ब्रैकेट में लिखा था, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब जैसा कि ये जो प्रेशर है यहां पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि ये फ्री सरफेस है, डी इज अ फ्री सरफेस, डी जो है मेरा फ्री सरफेस है, तो यहां पे जो प्रेशर आ गया मेरा 0 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, अब मैं डी से कहां जा रहा हूं, सी की तरफ जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को इसकी हाइट भी दी गई है। ओके, तो अगर मैं यहां पे पी सी निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, पी डी, ओके, डी प्लस रो जी एच। क्यों प्लस, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। जैसे जैसे मेरी हाइट इंक्रीज होती है मेरा जो गॉज प्रेशर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये होगा प्लस रो जी एच, ठीक, क्योंकि यही गॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग पीसी की जो वैल्यू निकालेंगे वो होगा पीडी प्लस, अब यहां पे देखिए यहां पे कौन सा फ्लूइड है, यहां पे मरकरी है। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, तो यहां पे मैं लिखूंगा 13,600 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 इंटू हाइट। आपकी जो हाइट होगी, हाइट कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब जो 5 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया बेटा, 5/100 मीटर। ओके, इसको मैं कर देता हूं, हालांकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ओके, तो यहां पे जो प्रेशर आएगा, यहां पे जो प्रेशर आएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं आप लोगों के सामने कैल्सी का यूज करता हूं। ओके, प्रीलिम्स में या एसएससी जेईई के जो पहला पेपर होता है उसमें कैल्सी नहीं यूज किया जाता, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएंगे, इससे थोड़ा टफ लेवल का ही आएगा, इसे थोड़ा टफ लेवल का आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन कभी कर लेंगे, वहां पे आप कैल्सी यूज कर सकते हैं, यानी कि मेंस एग्जाम में, ठीक। तो इसीलिए मैं ये न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए कैल्सी यूज कर लेता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीडी की वैल्यू है वो है 0, तो 0 प्लस 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.05, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स ये आएगी 6188। देखिए फ्रेंड्स, पीसी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6188 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पीसी की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अब क्या करेंगे, पीबी की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग लाइन वाइज लाइन जाते हैं, ठीक है, हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, डी के बाद सी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ। ओके फ्रेंड्स, तो सी के बाद अगर मुझे प्रेशर बी का कैलकुलेट करना है, अगर मुझे प्रेशर बी का कैलकुलेट करना है तो यहां पे ही मैं क्या अप्लाई करता हूं, पास्कल लॉ को अप्लाई करता हूं। पास्कल लॉ ने क्या कहा था मैनोमेट्री के केस में, मतलब मैनोमेट्री के केस में जो हम पास्कल लॉ यूज करते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हम लोग दो पॉइंट का प्रेशर सेम होगा अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, और वो एक ही फ्लूइड से कनेक्टेड हैं। अगर आप पॉइंट बी और सी देखेंगे तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हैं और दोनों सेम फ्लूइड यानी मरकरी से कनेक्टेड हैं, तो यहां पे मेरा पास्कल लॉ अप्लाई हो जाएगा और फ्लूइड तो मेरा पहले से ही रेस्ट की कंडीशन में माना जा रहा है। तो यहां पे जो पीवी की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो पीसी के बराबर हो जाएगी, है ना, बाय पास्कल्स लॉ। ओके फ्रेंड्स, तो जो पीबी की वैल्यू आ गई, पीबी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 6188 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, बी के बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, लेकिन ए पे जो फ्लूइड है, ए पे जो फ्लूइड है फ्रेंड्स उसका डेंसिटी मुझे नहीं दिया गया है। अगर मैं कह देता आप लोगों से ये वाटर है तो आप लोग डायरेक्ट 1000 ले लेते। अगर वाटर एंड मरकरी नहीं देगा तो आपको दो चीज दे सकता है, या तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा डायरेक्टली, या आप लोगों को डेंसिटी दे देगा।
तो अगर डेंसिटी मुझे दे देता तो डायरेक्ट मैं रो जी एच के फॉर्मूला में रो की वैल्यू वहां पुट कर देता, यानी डेंसिटी की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर देता। लेकिन यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे आपको डेंसिटी की वैल्यू ना देके इस फ्लूइड की, देखिए 1.2 है ये फ्लूइड, कुछ भी हो सकता है, ये फ्लूइड जो भी है ये वाटर से ज्यादा डेंस है। क्यों डेंस है? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से ज्यादा है। कोई भी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है मतलब वो पानी से ज्यादा डेंस है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। ओके, एक और चीज, जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.2 है तो वो ग्लिसरीन होता है। आई होप आप लोग ने ग्लिसरीन यूज किया होगा, आप लोग ने अपने फेस में मॉइस्चराइजर के लिए उस चीज का यूज किया होगा। तो जो ग्लिसरीन होता है काफी गाढ़ा लिक्विड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डेंसिटी उसकी जो होती है वो पानी से ज्यादा होती है। आई मीन अगर आप उसको पानी पे डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। ग्लिसरीन कभी पानी पे तैरता नहीं है। तो ग्लिसरीन जो अगर पानी पे तैर नहीं रहा है वो नीचे चला जा रहा है, मतलब वो क्या है, उससे ज्यादा डेंस है। तो यहां पे मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फ्लूइड है ये वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, 1 से कम होगी तो भी वाटर नहीं होगा। ठीक, अब अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, अगर आपको किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है तो उस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। क्यों? क्योंकि 1000 होता है वाटर का और वाटर हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी फ्लूइड का डायरेक्ट डेंसिटी ना देकर स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आप लोग डायरेक्टली उसको क्या करिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी फ्लूइड होगा उसका डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लूइड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.2। तो अगर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पे जो फ्लूइड दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहां पे देखिए मैं कहां लिख दूं, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, रो हो जाएगा 1.2 इंटू 1000, ये हो गया 1200 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इस फ्लूइड की डेंसिटी हो गई। मैं इस डायग्राम को मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको समझा रहा हूं मैनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो यहां पे जो फ्लूइड है एक बार इसकी डेंसिटी आपको पता चल गई तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहां पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, हमने पीबी की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करेंगे पीए की वैल्यू निकालेंगे। पीए की जो वैल्यू होगी वो होगी पीबी माइनस रो जी एच। क्यों? क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होगी पीबी माइनस रो जी एच 6188 माइनस एच कितना दिया फ्रेंड्स, देखिए यहां पे मैंने डायरेक्ट अब 0.05 ले लिया क्योंकि यहां पे भी जो हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए और देखिए आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है या नहीं। अप्रोक्सीमेटली 5600 kg पर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो प्रेशर एट ए आ रहा है वो आ रहा है 5600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 5599 आ रहा होगा, मैंने उसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया। ओके, नाउ पीए और पीओ जो पॉइंट ओ है और ए है ये सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, रेस्ट की कंडीशन में है और एक ही फ्लूइड से कनेक्टेड है। तो पास्कल लॉ से मैं ये कह सकता हूं कि पीए इज इक्वल टू पीओ और उसकी वैल्यू है 5600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां का जो प्रेशर हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5600 पास्कल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन वहां पे मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मेरा बस यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको
जनरली क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही देगा न्यूमेरिकल्स में। ओके, और अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लिक्विड की बात हो रही है। फ्लूइड में भी कौन सा फ्लूइड? लिक्विड। गैस होगा, यहां पे जनरली मैनोमीटर में गैस नहीं दिया जाता, हम लोग को लिक्विड ही दिया जाता है, तो उसका बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों का क्या होगा, ये लिक्विड के तौर पे ही दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज हम इस लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल करेंगे, और इस न्यूमेरिकल की एक खास बात भी होगी, वो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए उसको भी करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस चीज को लिख लिया होगा, तो मैं इस चीज को पूरा क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, मिटा रहा हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो जो आज का हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ओके, वो ये है। आई नो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अचानक से कैसे आ गया, सब कैमरा और एडिटिंग का कमाल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास एक मैनोमेट्री है, यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की भी अपनी कुछ खासियत है। आप लोगों को जब आंसर आएगा तो भी आप लोगों को कुछ पता चलेगा इसके बारे में लास्ट में, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो क्या होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास दो पाइप है ना, उसका सेंटर, एक पाइप का सेंटर है ए और एक का है बी। ओके, आपका ये पूरा का पूरा मैनोमीटर कहीं भी ओपन टू द एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे भी दो ही फ्लूइड्स है, दो ही फ्लूइड है इस मैनोमेट्री में भी। एक फ्लूइड है आपका मरकरी और दूसरा फ्लूइड है आपका ऑयल, और ये आपके मैनोमेट्री की अरेंजमेंट है। आपको जो इसमें वैल्यू पता करना है वो पता करना है प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, यहां पे मैंने लेंथ की भी कुछ आपको सारी वैल्यूज दे दी हैं। आपको क्या करना है, यहां पे प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी को कैलकुलेट करना है। अब अभी तक जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को समझा रहा था, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें क्या था कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि आप लोग लिम्ब में उस सेक्शन को पहले देखिए जो कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। यहां पे कहीं भी ओपन टू द एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। देखिए, आप लोगों को दिया है कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी निकालिए, ठीक है। आप लोगों को यह नहीं पूछ रहा है कि प्रेशर एट ए कैलकुलेट करिए या प्रेशर एट बी कैलकुलेट करिए, ठीक। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कि प्रेशर एट ए या बी कैलकुलेट करिए, तो आप लोग क्या करिए कि यहां पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, उसे एक रैंडम वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। लेट प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी ए। बड़ा ऑब्वियस सा चीज है, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी को इसी तरह से डिनोट किया है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रेशर एट ए है मेरा पी ए। ओके, नाउ अब अगर यहां पे मेरा प्रेशर पी है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, स्टेप वाइज स्टेप पूरा बढ़ते बढ़ते बी तक आऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग इस डायग्राम को एज अ क्वेश्चन भी ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन के लिए भी एक अलग डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, नेमिंग दे रहा हूं। देखिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला पॉइंट तो बी है ही, ठीक। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा इजी है। हम लोग ए के बाद अब कहां जाएंगे फ्रेंड्स, बी पर, ठीक है। सेंटर, इन दोनों सेंटर की दूरी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, यहां से लेकर बी तक की दूरी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, और सी से लेकर बी की वैल्यू भी आप यहां से पूरा कैलकुलेट, इन तीनों वैल्यू को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं प्रेशर एट बी की वैल्यू निकालता हूं। तो प्रेशर एट बी क्या होगा फ्रेंड्स, पीए से हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर जा रहे हैं, तो पीए माइनस रो जी एच, ठीक है। इतना तो बड़ा ऑब्वियस है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ये हो जाएगा पीए
माइनस, देखिए क्योंकि प्रेशर एट ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको पीए डिनोट किया और यहां पे मैंने उसे लिखा भी है। रो, यहां पे कौन सा फ्लूइड है, देखिए फ्रेंड्स यहां पे मरकरी है, जहां पे भी Hg मतलब मरकरी, मरकरी का ऐसा, मरकरी का जो डेंसिटी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू हाइट, देखिए फ्रेंड्स हाइट देखिए कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20/100। ओके, तो चलिए ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी प्रेशर एट बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, चलिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करिए मेरे साथ आप लोग कैलसी में। ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, ये आएगी पीए माइनस 26683.2 पास्कल। ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां तक तो बड़ा ऑब्वियस है। अब क्या मैं प्रेशर एट बी के बाद किस प्रेशर को निकालूंगा, आप कहेंगे सर प्रेशर नंबर सी को, मैं कहूंगा नहीं फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेशर नंबर सी नहीं निकाल सकते। क्यों, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेशर बी और प्रेशर सी आप लोग सोचेंगे पास्कल लॉ से सेम हो जाएगा, ऐसी तो सर करते थे, जब भी हॉरिजॉन्टल में जाते थे दूसरे से लिंब में वो सेम हो जाता था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बी और सी, पहली चीज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, बी और सी के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ओके, तो हमारा पास्कल लॉ तो वैसे भी यहां काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं। ऊपर से यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे जो फ्लूइड, यहां पे भले फ्लूइड हमारा सेम हो सकता है, यहां पे भी मरकरी है, यहां पे भी मरकरी है, बट ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है इसलिए मुझे प्रेशर 5 सेंटीमीटर अबव इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं प्रेशर एट बी और सी इसलिए दोनों को बराबर नहीं ले सकता क्योंकि बी और सी हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, मैंने 5 सेंटीमीटर की उसमें गैप दिखाया है उनके हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालूंगा, तो मैं मान लूंगा कि ये प्रेशर नंबर डी है, और इस डी को आप क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि ये पॉइंट हमने क्यों लिया था। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर एट डी ले लूंगा, तो प्रेशर एट डी क्या होगा, पीबी माइनस, अब देखिए बी से भी हम क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं, ये होगा रो जी एच। ओके, अब यहां पे क्या कर, देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो है मेरा जो फ्लूइड है वो है तेल यानी कि ऑयल, ठीक है। और ऑयल जो होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग उसके पानी के ऊपर डालेंगे तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, ऑयल तो कभी नहीं डूबता। ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे के सारे जो फ्लूइड होते हैं ये पानी से हल्के होते हैं यानी कम डेंस होते हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया भी है कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी फ्लूइड पानी से ऊपर तैरेगा उसकी डेंसिटी 1000 से कम होगी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी, और यहां पे भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल कितना दिया गया है, 0.8। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना भी दिया है तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटू 1000। तो यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पीबी की वैल्यू क्या है, पीए माइनस, ओके फ्रेंड्स, पीए माइनस 26683.2। देखिए फ्रेंड बहुत ध्यान दीजिए, ये मैं अभी पीबी की वैल्यू लिख रहा हूं जो यहां से आई थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस, ये होगा 0.8 इंटू 1000, ये आ गया मेरा रो, इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 मीटर, क्योंकि मैं सारी क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में लूंगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 800 इंटू 9.81 इंटू 0.05। देखिए यहां पे जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये आ रही है पीए माइनस 27075.2। ये किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, पीडी की, कितना, पास्कल। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी। बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो पीडी की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो मेरी पीसी के बराबर होगी। क्यों,
क्योंकि डी और सी मेरे सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों ऑयल से कनेक्टेड है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय पास्कल्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने इसको नोट नहीं किया है तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको नहीं मिटाऊंगा फ्रेंड्स, मैं उसी को दोबारा मिटाऊंगा। ओके, चलिए ओके। तो आपकी जो पी डी की वैल्यू आ रही थी वो थी फ्रेंड्स पी ए -27075.2। ओके फ्रेंड्स, और यही आपकी पीसी की वैल्यू भी आ गई थी। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, बी की वैल्यू निकालूंगा। तो पीबी की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए, सी से क्या है, मैं निचले डायरेक्शन में आ रहा हूं। अगर मैं नीचे डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पीसी में उसको ऐड करूंगा, तो पीसी प्लस रोजी एच। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पीबी की वैल्यू हो जाएगी, पीसी की वैल्यू है पीए -27075.2 प्लस यहां पे कौन सा फ्लूइड है, यहां पे मरकरी है 13,600, ओके, माइनस इंटू 9.81 इंटू, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हाइट कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा सिर्फ 20 मत ले लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा यहां से मेजर कर रहा हूं, सी से लेकर बी तक जा रहा हूं, तो ये तीनों हाइट आपका होगा। तो ये क्या होगा आपका 45 सेंटीमीटर, 20 20 40, 40 प्लस 5 45 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में चेंज करने के लिए। तो ये जो होगा फ्रेंड्स, ये होगा, चलिए आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए, इनटू 32, ये जो आ रही है फ्रेंड्स पीबी की वैल्यू आ रही है पीए प्लस 32962 पास्कल्स। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, पीबी की। ओके, और क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में मुझे निकालना है पीए माइनस पीबी की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पीए माइनस पीबी अगर मैं लिखना चाहूं तो पीबी यहां चला गया और ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -32962 इज इक्वल टू पीए माइनस पीबी। ठीक है, तो इसको मैं यहां अच्छे से लिख सकता हूं कि पीए माइनस पीबी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -32962 पास्कल्स। यहां से आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैनोमेट्री में जो भी प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं वो गॉज प्रेशर होता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। और यहां पे आप लोग देखिए पीए माइनस पीबी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। मैं आप लोगों को ये शो करना चाह रहा हूं कि मैनोमेट्री में आता हुआ प्रेशर नेगेटिव में हो सकता है। अगर मैं आपको ये पीबी माइनस पीए कहता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कुछ मैग्नीट्यूड तो है, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन कि आप कहां से प्रेशर मेजर करना चालू कर रहे हैं। इसलिए गॉज प्रेशर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल है मैनोमेट्री से रिलेटेड, जो मैं अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करना चाह रहा था, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूं कि मैं न्यूमेरिकल से उस चीज को प्रूव कर सकूं। न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट वे टू प्रूव सम कॉन्सेप्ट, टू प्रूव ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर पे जुड़िए और मेरे एफएम के लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। मैंने आप लोगों को कहा है कि एफएम से रिलेटेड आप लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जेनिक जेई स्टडी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर आई थिंक ये हमारा लेक्चर नंबर 9 या 10 है, ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत दिन से लेक्चर ले रहा हूं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लैट सरफेस पे लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि फोर्सेस, हाइड्रोलिक फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।
Thank you.